पूजनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं, सदगुरु कबीर साहब के एक पद और उस पर कुछ विचार प्रस्तुत हैं। साहब ने पद में कहा है, सदगुरु शरणय जाय के तामस त्यागिए, भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागिए, उठी लागे तो रार रार महा नीच है, जही घट उपजे क्रोध सोई घट मीच है, जो कोई गाली दे तो जवाब न दीजिए, गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए, अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनिहार को, जाके जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, नीम न मीठा होय सींचे गुड़ घी सो, माला तेरे हाथ कतरनी कांख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में, का भय है बात कहे तेरे पीब को, ऊपर के सब बाद फले तेरे जीव को, कहाई कबीर विचार समुझ मन भावना, हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। ये पद बहुत ही सुंदर है। इस पद में साहब कहते हैं, सतगुरु शरणय जाय के तामस त्यागिए, सदगुरु की शरण में जाओ और तामस का त्याग करो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब सदगुरु की शरण में हैं। उनके लिए तो साहब कहते हैं वे तो तामस का त्याग करें, लेकिन जो नहीं गए हैं वे भी त्याग करें। यह सदगुरु कबीर का आदेश है या आज्ञा है। साहेब कहते हैं सदगुरु शरणय जाय के तामस त्यागिए। सबके शरीर और मन में तामस है, क्योंकि सबके अंदर कामना और अहंकार है। हमारे अहंकार और कामना में जब ठेस लगती है तब हम नहीं कहने योग अभद्र शब्द कहते हैं, नहीं करने योग काम करते हैं और नहीं सोचने योग बात सोचते हैं। कोई हमारे लिए थोड़ी सी प्रतिकूल बात कह दिया तो हम क्रोध में भभक पड़ते हैं। अपने अंदर के इस जहर को मारना ही मनुष्यता है। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे कि दूसरे के उबले हुए जहर को सहना और अपने अंदर में जो जहर है उसको सह लेना, किसी पर उबालना मत, किसी पर निकालना मत। आज व्यक्ति को देखा जाता है इतनी क्रोध, इतनी आवेश में आकर न सोचने योग्य बातों को ही सोचता रहता है। अपना मन तो खराब करता ही है और सामने वाला का भी मन खराब करता है। साहब और भी कहा है ना साखी में, यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह शरीर विष की लता है और गुरु अमृत की खान है, अतः इस लता को उस अमृत की खान में डुबा दो, जिससे तुम अमृत बन जाओ। अमृत का मतलब सद्गुण, सदाचार, मानवता और इंसानियत से आपका जीवन भरा रहे। साहब कहते तामस का त्याग करो। तामस हमें गर्म करता है और तामस से तामस मिटता नहीं किंतु बढ़ता है। ज्ञान प्रकाश से ही अज्ञान तामस मिटता है। जैसे एक उदाहरण से समझे इसको, जैसे गर्म लोहे को गर्म लोहे से नहीं काटा जा सकता है किंतु ठंडा लोहा से काटा जा सकता है। इसी प्रकार कोई हमारे लिए क्रोधित है तो हम भी क्रोध में न आए, हम भी आवेश में न आए, शांत रहे और शांत से हम अपना काम करें।
तो आपका भी मन खुश रहेगा और सामने वाले को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। शरीर और मन दोनों के तामस को मिटाना आवश्यकता है। यही गुरु भक्त का लक्षण है, यही गुरु ईश्वर का भक्त का कर्तव्य है। और जो गुरु का भक्त होगा वो तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकता है। इसे मिटाकर और अपने जीवन को सुंदर बनाना है। हम सबको चाहिए कि गुरु के शरण में जाना चाहिए। मैं तो खुद समझता हूँ, यदि मैं गुरु की शरण में न आया होता तो मेरी ज्ञान समझ क्या होती, कुछ पता नहीं। इसलिए बिना गुरु की शरण के किसी का कल्याण नहीं होगा। गुरु की शरण में जाओ और तामस का त्याग करो। साहिब का ये आज्ञा है, आदेश है। गुरु हमारे जीवन को एक सुंदर रूप और रेखा देता है, गलत अंशों को निकाल कर फेंक देता है और एक सुंदर रूप उसमें ग्रहण करता है। ये गुरु का, जिनके ऊपर ज्ञान, विचार, वैराग जिनके ऊपर आ जाते हैं, और गुरु से ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। अगर गुरु न मिले होते तो हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं, कोई कीमत नहीं। और हम अपने क्रोध को जीवन से निकाल कर फेंकें और हम अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। साहब आगे कहते हैं, जही घट उपजे क्रोध सोई घट नीच है। जिस घट में क्रोध उत्पन्न हुआ, समझो कि उस हृदय में, उस घर में जहर है, नरक है। हम अपने अंदर देखें कि अभी हमारे अंदर कितना जहर भरा है। कोई कुछ कहा और हम भी प्रतिक्रिया कर दिए, तब हम दोनों बराबर हो गए। उसने कहा और हम सह लिए तो हमारे साथ पूरी सत्ता हो जाती है। लेकिन इसका आचरण करने का अनुभव होगा, बिना किए अनुभव नहीं होगा। उसको सह कर देखे तो जीवन में कितना आनंद मिलते हैं, अब बहुत आनंद मिलता है। हमारे मन में होता है, कोई कुछ कहा हम भी उनको कह दिए, है ना। गुरुदेव जी अक्सर कहा करते थे, हनी को हना पाप दोष न गना, जो मुझे मारे ताही मैं मारो। किसी ने मुझे मारा इसलिए मैंने उसको मारा, जब मैंने उसको मारा तब फिर उसने मुझे मारा, फिर उसने मुझे मारा तब फिर मैंने उसको मारा। यह श्रृंखला कहाँ तक जाएगी। इसलिए अगर कोई हमें गलत कहे तो हमें उसे सहने की ज़रूरत है। अगर हम सह लेंगे तो पूरी सत्ता हमारे तरफ हो जाएगी, यह पक्का है। कोई सह कर देखे तो आदमी कहता है हमें सहन नहीं होता है, यह हमारी कमजोरी, सहना चाहिए। सहने का संबल हर आदमी को जुटाना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यह महान नीचता का काम है। जिस घट में, जिस हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है, उसकी आत्मा हर प्रकार से मलिन हो जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जो कोई गाली दे तो जवाब न दीजिए। ये सच्चे भक्त का लक्षण है। कोई उसको गाली दे दे तो उसको कठोर जवाब न दे, किंतु मीठे वचनों में जवाब दो। अकबर और, मुझे कहानी याद आ गई अकबर और बीरबल को। बीरबल की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। हमें कोई गाली दिया तो हम भी किसी को दे दिए, गलत, हम सह कर देखें। अकबर और बीरबल की कहानी मुझे याद आती है, मैं आप सबके कहूँ से तो आप लोग सुने भी होंगे कई बार। एक बार अकबर ने बीरबल को चिढ़ाना चाहा। जैसे ही बीरबल दरबार में प्रवेश किया, अकबर ने उनको कहा, सुगर के बच्चे, क्या तुम्हें इतनी देर करके आना चाहिए। इसे सुनकर बीरबल ने कहा, हजूर के मुंह में घी शक्कर। अकबर ने सोचा, अरे यह तो एकदम गजब हो गया। तब बीरबल ने कहा, हुजूर, जिसके मुंह में जो होता है तो वही निकलता है। आपके मुंह में सुगर का बच्चा रहा, इसलिए वही निकला। इतना सुनकर अकबर के मुख पर मानो कसकर कोई चाटा मारा। तो साहब और भी नहीं, जोर है करवा सो निकले टोटी। जो आपकी पात्र में रहता है
आप वही निकाल कर परोसते हैं। अगर आपके पात्र में घी है तो उस पात्र से घी ही निकलेगा, अगर पानी है तो पानी ही निकलेगा, अगर जहर है तो जहर ही निकलेगा, अगर अमृत है तो अमृत ही निकलेगा। तो हम जो हमारे अंदर में भरा रहता है हम वही सामने वाले को निकाल कर देते हैं, थोड़ा भी विचार नहीं करते हैं। इस कहानी से आप हम शिक्षा ले और बोलना सीखे, कब और कहाँ कैसे बोलना चाहिए, और मन को कितना सुंदर बनाना चाहिए, और झुक कर जीना चाहिए, सहना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, मुकदमा शुरू नहीं करना चाहिए, सब कुछ के सहकर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। और जब जीवन सुंदर होगा तो आपको भी खुशी मिलेगी और सामने वाले को भी खुशियाँ मिलेगी। और साहब आगे कहते हैं कि गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। साहब कहते हैं तुम्हारे गले में अमृत है, उसको घोर के क्यों नहीं पीते हो। गल अमृत का मतलब है मीठा वचन। हमारे पास रुपये पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी को रुपये पैसे की सहायता नहीं कर सकते हैं। अगर हम विद्वान नहीं है तो किसी को विद्या नहीं दे सकते हैं, और कुछ भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन मीठा वचन हर इंसान के पास है, उसे दो। और अगर आप एक दूसरे को मीठा वचन देंगे तो आपके पास आकर उन्हें खुशियाँ मिलेगी। अगर आप बहरा गूंगा नहीं है तो आप मीठे वचन तो दे सकते हैं। हर इंसान के पास मीठा वचन है, फिर भी मीठा वचन देने में क्या गलत है। किंतु आदमी इतना दरिद्र है कि किसी को मीठा वचन ही नहीं दे पाते हैं। कितने घरों में देखा जाता है कि लोग कटु और गंदे शब्द बोलते रहते हैं, वे बच्चे को गाली देते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग भी बच्चे को गाली देते रहते हैं, यह नहीं समझते हैं कि इस गाली का अर्थ क्या हुआ। कोई अपने लड़के को साला ससुरा कह दे तो इसका अर्थ क्या हुआ। ऐसे ही लोग बच्चे को अपने पेशाब इंद्री का नाम लेकर गाली देते रहते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। थोड़ा विचार करो और विचार करके जीवन में उतारो। आप अपने बच्चे को साला ससुरा कहते हो, कितना गलत है। जो संस्कार माता पिता का रहता है वही संस्कार बच्चों पर पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे को संस्कारी बनाना चाहते हैं, जो गुण आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं वह आपके अंदर आना चाहिए। जब आपके अंदर आ जाए तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। और साहब आगे कहते हैं अमृत फल लिए हाथ रुचे नहीं रार को, स्वान को यही स्वभाव गहे पुनि हाड़ को। साहब कहते हैं कि हाथ में अमृत फल लिए हैं लेकिन रार यानी झगड़ालू आदमी को अमृत फल नहीं रुचता है। अमृत फल नहीं रुचने का मतलब है कटु स्वभाव वाला। कितने लोग इतने कटु होते हैं, वे अपनी कटुता और अहंकार से अपने को घेर लेते हैं। जैसे बिच्छू प्रकाश से घिर जाता है तो वह अपने ही अंगों को डंग मार मार कर मर जाता है। वैसे ही कितने आदमी होते हैं जो इतने अहंकार में पड़ जाते हैं कि अपने को ही खा जाते हैं। तो ये अहंकार न करना चाहिए किसी भी चीज़ का। श्वान को यही स्वभाव गए पुनि हाड़ को। कुत्ता का यही स्वभाव है कि उसको अच्छा अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खिला दो और पास में सूखी हड्डी पड़ी हो तो उसको वह नोचे बिना नहीं रहेगा। वैसे ही कितने लोग हैं जिन्हें दाल भात रोटी सब्जी खिला दो तब भी तम्बाकू घिसकर मुख में डाल ही लेंगे। यही कुत्ता का स्वभाव है। कितने लोग हैं भोजन के बाद पवित्री कहते हैं, पवित्री पान मुख में भर लेते हैं, वह पवित्री मुख को पवित्र करता है और खराब करता है। यह सब गलत स्वभाव का ही परिणाम है। कुत्ते को अनेक व्यंजन खिलाने के बाद भी उसको सूखी हड्डी ही रुचती है। इसी प्रकार गलत आदत वाले को दुर्व्यसन ही रुचता है और गलत आदमी को गलत चीज़ों ही रुचता है।
जैसे कुत्ता को 1000 व्यंजन अच्छी अच्छी चीज़ों खिला दो फिर वह सूखी हड्डी को ही चूसता रहता है, वैसे ही आदमी अपने स्वभाव को बिगाड़ लेता है। जब तक संतों के पास जाता है कहते हैं हाँ गुरुदेव जी अब तो मैं अच्छा जीवन जीऊँगा, बढ़िया जीवन जीऊँगा। जैसे सत्संग से उठा और पंडाल से बाहर गया फिर शराब पीना, फिर जुआ खेलना, फिर दुर्व्यसन करना, फिर लड़ाई झंझट में अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। और यह इतना बर्बाद कर देता है कि आदमी का जीवन ही खराब हो जाता है। जब आदमी इस दुनिया से जाता है तो फिर आदमी रोते हुए जन्म लेता है और इस दुनिया से जब जाता है तो फिर रोते हुए जाता है। रोने के लिए मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए। और ये कल्याण मोक्ष कब होगा? जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जीवन में उतारेंगे, जीवन में सुधारेंगे, जीवन जीने के अच्छा प्रयास करेंगे तब होगा। जाके जौन स्वभाव छूटे नहीं जीव सो, नीम न मीठा होय सींचे गुड़ घी सो। साहब कहते हैं जिनका जो स्वभाव होता है वो जल्दी छूटता नहीं है। नीम को गुड़ और घी से सींचा जाए तो वह कड़वा का कड़वा ही रहेगा, मीठा न होगा। यह उदाहरण दूसरे के लिए दिया गया है। यदि कोई बुरा है तो उसके स्वभाव को परिवर्तन करने के चक्कर में न पड़ो, अपने लोगों को परिवर्तन करने के चक्कर में न पड़ो। यह उदाहरण अपने लिए, अपने जीवन में हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने जीवन को, अपने आप को बदल सकते हैं। और जिस दिन हमारा अपना जीवन बदल जाएगा उस दिन हमें और किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और साहब आगे कहते हैं माला तेरे हाथ में कतरनी कांख में, आग बुझी मत जान दबी है राख में। साहब कहते हैं तुम हाथ में माला लेकर फेरते हो और कांख में कतरनी करते हो, अर्थात बाहर से राम राम कहकर माला फेरते हो और अंदर अंदर गलत स्वभाव रखते हो, दुराचार की भाव रखते हो। ऐसे तो माला फेरने का कोई मतलब नहीं है। माला फेरने का मतलब है हमारे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हम राम राम भी कहते हैं और मुख में बगल में छुरी रखें, मुख में राम बगल में छुरी, ये कहावत बहुत प्रसिद्ध है। हम राम राम भी जपते हैं और सोचते हैं हमारे पड़ोसी के बच्चे मर जाए, उसका हानि हो जाए, वो दुख में रहे। तो क्या मतलब राम के नाम जपने से और मंदिर जाने से? मान लिया जाए कोई एक व्यक्ति है, वो सुबह शाम मंदिर जाए बगैर वो भोजन नहीं करता है और कहीं कुछ करता ही नहीं, मंदिर जाएगा, फूल पत्ती पैसे इत्यादि चढ़ाएंगे और तब आकर भोजन करेंगे। लेकिन वो जब किसी को, सबको काम बिगाड़ता है, सबको उसके अंदर क्रोध है, वो जुआ खेलता है, शराब पीता है, तो आप उनको अच्छा मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। लेकिन एक आदमी वो है जो न मंदिर जाता है, न मस्जिद जाते हैं, न फूल पत्ती कुछ भी नहीं चढ़ाता है, वो अपने घर परिवार के लोगों के साथ प्रेम से जीता है और जीने देता है, दीन दुखियों गरीबों का भलाई करते हैं। आप किनको अच्छा मानेंगे? तो हम मंदिर जाए तो ये महत्व नहीं है हम मंदिर जाते हैं कि गुरु के पास जाते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, ये मायने नहीं है। ये मायने रखता है कि हमारे जीवन में कितना परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन से हमें बचना चाहिए। साधु भक्त जो भी हो सब अपने जीवन को सुंदर बनाए और दुर्गुणों से अपने जीवन को कुसंगों से बचाकर एक सुंदर जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। यही कहने का मतलब है और यही जीवन का सार है। साहब का और आगे कहते हैं का भय बात कहे तेरे पीव को, ऊपर के सब बात फले तेरे जीव को। साहब कहते हैं उस ईश्वर परमात्मा के नाम लेने से, उसकी बात कहने से कुछ नहीं होगा। ऊपर के सब बात फले तेरे जीव को, जो तेरे जीवन में है वही तो तुम्हें फलेगा, तेरे मन में जो है वही तुझे फलेगा। ज्ञान की लंबी लंबी बात कर देने से उनका आचरण नहीं हो जाता है, किंतु हमारे जीवन में जो निरंतर क्रिया चल रही है उसी का परिणाम है। हमें कोई ईश्वर, कोई परमात्मा, कोई खुदा हमें नहीं बचा सकते हैं हमारे अपने किए हुए कर्मों से।
और इसलिए हम ऊपर वाले को द्वेष न दें और किसी को हम कुछ न कहें। हम अपने जीवन में गलत कर्म से, गलत चीज़ों से बचकर हम अपने जीवन को हमेशा सुंदर बनाने का प्रयास करें। जब हमारा जीवन सुंदर होगा तब हम आगे जो हमें सुख और शांति मिलनी चाहिए वो हमें मिल सकता है, नहीं तो अन्यथा मिलने वाला नहीं है। तो मेरा समय हो गया है।